जी, तमाम व्यूअर्स को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम बात करने वाले हैं मेरे अज़ीज़ों मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल जिनका शुमार जो कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में होता है, जिन्होंने बड़ी जारहाना मेहनत जो है वो बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं दिखाई है, जिन्होंने बड़े दिल के साथ खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की है। आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात जो है वो लोगों को आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में कंप्लीट मालूमात नहीं रखते, जो मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में बहुत सारे कह लें कि एक गैर अखलाकी रवैये रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैर मज़ाहब से हैं, लेकिन मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है उनकी तालीम अलग है और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो अलग है। लेकिन अगर हम पौलुस रसूल की बात करें तो मैं समझता हूँ कि मुक़द्दस पौलुस रसूल नए अहदनामा के सबसे दिलेराना ख़ादम हैं और उनको नए अहदनामा का हीरो भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी जान के साथ खुदावंद यीशु मसीह की जो खिदमत है, खुदावंद यीशु मसीह की जो अंजील है, खुदावंद यीशु मसीह का जो कलाम है वो गैर कौमों तक लेकर गए। आज भी हम देखते हैं जितना फ़ज़ल को उनके ख़तों में, उनके खतूत में बयान किया गया है, उतना हमें वजाहत जो है वो बाइबल मुक़द्दस में नहीं मिलती, जितनी मुक़द्दस पौलुस रसूल वजाहत करते हैं, जितनी खुलकर उन्होंने फ़ज़ल को बयान किया है। सो इसी के साथ हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में कंप्लीट मालूमात लेते हैं। सबसे पहले मैं उनके नाम के बारे में वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद उनका पहला नाम साउल था और बाद में उन्होंने अपना नाम पौलुस रख लिया, अपना नाम पौल रख लिया और उनका जो साउल नाम है वो ख़त्म हो गया। तो बाइबल मुक़द्दस में आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उसका पहला नाम साउल था और बाद में उसका नाम पौलुस हो गया। जैसे हम देखते हैं कि पहले जिनका नाम शमौन था, खुदावंद यीशु मसीह ने उनका नाम नहीं बदला। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू पतरस कहलाएगा, यानी कि तू चट्टान बनेगा। तो बहुत सारे लोग आज ये भी समझते हैं कि शायद अपना नाम जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। नाम चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर हम इस चीज़ को देखकर फॉलो कर रहे हैं तो इस चीज़ को प्रॉपर समझना। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपना नाम चेंज नहीं किया। उनका पहला नाम साउल था, जो कि उनकी यहूदी जो थी उनके, क्योंकि उनके पास दो नेशनैलिटीज़ थे, जिस बाइबल में भी हमें पता चलता है कि वो यहूदी भी थे और रोमी भी थे। जो उनका यहूदी नेशनैलिटी में नाम था वो साउल था, और जो रोमी उनका नाम था वो पौल था, पौलुस था। सो एक तो ये बात क्लियर होती है इससे कि उन्होंने अपने नाम चेंज नहीं किए। मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो एक बहुत ही कह लें कि अमीर घराने से उनका ताल्लुक़ था और वो एक पढ़ी लिखी शख्सियत थी, और उन्होंने 6 साल की उम्र से ही जो है वो तौरात की तालीम लेना स्टार्ट की। और वो उनके जो उस्ताद हैं उनका नाम गमलीएल था, जिनसे उन्होंने तौरात की शरीयत की तालीम ली, और वो ख़ुद भी शरीयत के एक आलम थे और लोगों को शरीयत का दर्स देते थे, लोगों को शरीयत सिखाते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने उनके जी उठने के बाद लोगों में कलाम सुनाना शुरू किया, तो मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं, जो जिन जब तक वो यानी कि एक उनको बाइबल में साउल के नाम से पुकारा गया है, सो वो मसीहियों की सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाले थे। मसीहियों को पकड़ पकड़ कर मरवाते, उनको कैद खाना में कैद करवाते, जितना टॉर्चर हो सके। कहीं पर भी सुनते कि वहाँ पर मसीह का प्रचार हो रहा है तो वहाँ पर जाकर मसीहियों को मारते और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते। सो मेरे अजीज़ों, जब वो इन्हीं हाल में थे तो लेकिन खुदा ने अपने लोगों पर फजल किया और खुदा ने उसी शख्स को चुना अपने लिए। जब वो दमिश्क की राह में निकले, जब वहाँ उनको पता चला कि वहाँ पर भी मसीह का प्रचार किया जा रहा है, मसीह की तालीम दी जा रही है, तो जब वो दमिश्क के लिए निकले तो वहीं पर रास्ता में उनको खुदावंद यीशु मसीह का दीदार होता है। और यीशु मसीह का दीदार जब उनको होता है तो यीशु मसीह का नूर उनकी आंखों से बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो वहीं पर घिर जाता है और बीना हो जाता है और वो देख नहीं पाता और वो पुकारता है कि तू कौन है। तब आवाज़ आती है कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है, मैं वही हूँ जिसे तू सताता है, यसु नासरी। सो मेरे अजीज़ों, जिससे हमें वाज़िया तौर पर पता चलता है कि यसु मसीह आज, अब और आने वाले वक्त तक हमेशा तक यकसा है, वो हर जगह पर मौजूद है। यसु मसीह आपको भी मिल सकते हैं अगर आप दिल से उसे पुकारें, तो वो ज़रूर आपके दिल में आएंगे, आपसे मिलेंगे, वो आपसे भी बात करना चाहते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको चुन लिया था, इसलिए वो उस पर ज़ाहिर हुए और उन्होंने कहा कि अभी उठ और शहर को जा, तेरे लिए जो
करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। सो उसकी ज़िंदगी में मेरे अजीज़ों उस वाक़े के बाद टोटली चेंज आ गया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को सुना भी और देखा भी, और वो अपने घर को लौटा और बीना रहा। तब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने एक शागिर्द, अपने एक मुक़द्दस हननिया नाम को वहाँ पर भेजा और उस पर ज़ाहिर किया कि वहाँ पर जा और साउल नामी एक शख्स पर जाकर दुआ कर, ताकि मैं उसे बीना करूँ, ताकि उसे मैं ठीक करूं, ताकि वो देख सके और वो मेरे जलाल के लिए काम कर सके। वहाँ पर हननिया ने उससे कहा कि खुदावन, मैंने सुना है कि वो तेरे लोगों को मारता और उनको कैद में डलवाता है, लेकिन खुदावन ने कहा कि तू इस वक्त जा, जो तुझसे कहा जाएगा तो वो करना। तब हननिया वहाँ पर गया और उसने क्या पाया कि मुकद्दस साउल जो है वो बीने हैं, अंधे हैं, देख नहीं पा रहे और दुआ में हैं। 3 रोज़ हो गए उसने ना कुछ खाया ना पिया और वो दुआ में थे। जब हननिया वहाँ पर पहुँचे, उसने उस पर दुआ की, तो उसी वक़्त उस पर से जो उसके खुदावंद यीशु मसीह के नूर के कहने के छिलके उसकी आंखों पर थे, वो सफ़ेद छिलके गिर गए और वो देखने लगा। और उसने हननिया का शुक्र अदा किया और 3 दिन तक वहीं पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ रहा, यीशु मसीह के बारे में जानता रहा। फिर उसने यीशु मसीह की तालीम देना लोगों को शुरू की। जब उसने यीशु मसीह की तालीम लोगों को देना शुरू की, इस बात पर यहूदी भी जो हैं वो बड़े कासर थे, क्योंकि यहूदियों में ये बात मानी जाती है कि वो तब्दीली नाम की चीज़ को नहीं मानते हैं। जब वो अपनी तौरात से हटकर किसी तालीम को सुनते हैं तो वो उसको कुफर कहते हैं, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को भी कबूल ना किया। इसीलिए वो मुकद्दस पौलुस रसूल पर भी हैरत होते थे कि कल तक जो बंदा शरीयत की तालीम देता है, कल तक जो बंदा हमारे साथ था, आज वो कैसे फ़ज़ल की तालीम देता है, वो कैसे यीशु मसीह के जी उठने का गवाह बन चुका है। इस बात पर वो सारे हैरत थे और वो मुकद्दस पौलुस रसूल की भी बात मानने को ना तैयार थे। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल जैसे कि मसीहियों पर जुल्म करते थे, जब मसीह उनकी ज़िंदगी में आ गए तो वो उतने ही ज़्यादा हलीम हो गए और उतने ही ज़्यादा जो है वो यीशु मसीह में अपने आप को उन्होंने बांध लिया। उनको कह लें कि 5 दफ़ा जो है वो उनको कैद में डाला गया, उन पर 40-40 कोड़े जो है वो 2 दफ़ा उनको लगाए गए। उनकी बहुत ज़्यादा कह लें कि उन्होंने भी जुल्म सहे, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह की तालीम सुनाने से पीछे ना हटे, वो यीशु मसीह की तालीम सुनाने से बाज ना आए। अगर हम बात करें कि उनके पास क़ुव्वत की, सो हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल वो शागिर्द हैं पतरस रसूल के बाद जिन्होंने मुर्दा को ज़िंदा किया, जिन्होंने बहुत सारी कह लें कि नए अहदनामा में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कुतब हैं वो मुकद्दस पौलुस रसूल की हैं। नए अहदनामे में टोटल 27 बुक्स हैं, जिसमें से 13 जो हैं वो मुकद्दस पौलुस रसूल की हैं। अगर हम अमाल की भी किताब देखें तो उसके भी मुसन्निफ जो हैं वो मुकद्दस पौलुस रसूल है, जिसको मिलाकर 14 कुतब बनती हैं जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने लिखी हैं। उसके बाद मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि एक जगह पर जहाँ पर ऐसा वाक़या हुआ कि जहाँ पर उन्होंने जन्म के लंगड़े को ठीक किया और लोग जो है मुकद्दस पौलुस रसूल को देवता कहने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी तारीफ़ नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ़ चाही और लोग उसके नाम की कुर्बानी करने लगे। तब मुकद्दस पौलुस रसूल ने उनको बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। सो उन्होंने उनको सही राह पर जो है वो लेकर आए। और फिर जब हम उनके कह लें कि आगे बात करते हैं, सो उनको बड़ी कह लें कि कैद में डाला गया और उनको बड़ी दर्दनाक मौत जो है वो दी गई। उनका सर जो है वो कलम किया गया। ये बात जो हमें हिस्टोरिक बुक्स से पता चलती है कि उनका सर जो है वो कलम किया गया था। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आप भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़िंदगियों को पहचानें, क्योंकि अब वक्त जो है वो बहुत नज़दीक है। आज हम भी मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह खिदमत कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम भी मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह यीशु मसीह की आवाज़ को सुने, यीशु मसीह को पहचानें, उसके फ़ज़ल को पहचानें, अपनी दुनियादारी से पीछे होकर यीशु मसीह की तालीम को आगे रखें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हम पर भी फ़ज़ल करे। आज मेरे अजीज़ों, अपने आप को बदलें, अपने अजीज़ों को बदलें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो आप पा सकें। खुदावंद आप लोगों के साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे।